हेलो गाइस, अब जो है हम नेक्स्ट चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है सॉल्व उसके क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ओके, सो उसमें जो है हमको जो फार्मूले आते हैं ना, वो पहले फार्मूले मैं यहाँ पे लिखा दूंगा, फिर उसके बाद जो है सॉल्व करेंगे। सो आप जिसको भी लिखना है नोट डाउन कर ले सकते हैं। फर्स्ट वन इज हमको जो फार्मूले यूज होते, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, दिस इज द पाई। सेकेंड वन इज circumference of सर्कल 2 पाई आर। सर्कमफरेंस बोल तो पैरामीटर ही हो जाता। थर्ड वन इज एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर इज थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फोर्थ वन इज area of square, area of the square is L square, multiply the corresponding sides or its adjacent side. Next is area of rectangle, length into breadth. Next one is area of triangle, half base into height. Next is area of equilateral triangle. Okay, equilateral triangle. So that is √3 डिवाइडेड बाय 4 ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे? इक्विलैटरल ट्राइंगल मीन्स इट्स ऑल द साइड्स आर इक्वल। ओके, सो ये इसका साइड का नेम्स क्या है? लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ए, दैट इज द ए स्क्वायर, या फिर साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं। हो गए? हाँ, और एक आएगा एरिया ऑफ द सेक्टर की हमने। सो पैरामीटर of sector. Okay, parameter of the sector theta divided by 360 2 pi r plus 2r. ओके, सेक्टर क्या होता है? सर्कल में सेंटर पॉइंट से कट करके एक रीजन जो निकालते हैं ना, ओके, इट्स हैविंग द टू रेडियस, दो रेडियस होते। सो दिस इज कॉल्ड द सेक्टर। सो इसका एरिया सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ये आएगा। पैरामीटर मीन्स हियर द सराउंडिंग लेंथ, ये और ये। तो इसमें क्या है? ये जितना है ना, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क किसको बोलते हैं? जो कर्व लाइन आ रही ना, इसको आर्क बोलते हैं। दिस इज द आर्क प्लस लेंथ ऑफ द आर्क इज दिस मच प्लस आर, ये भी आर होगा रेडियस, ये भी आर होगा। ओके, आर प्लस आर इज 2r। सो दिस इज द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर। तो इतने फार्मूले हमको जो है यूज हो रहे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरे चैप्टर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, सो इसके अनुसार हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 19 सेंटीमीटर है, एक का 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज द सर्कमफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द टू सर्कल। इट मीन्स व्हाट? देर आर टू सर्कल्स, वन इज द 9, its radius is 19 centimeter and another one is its radius is 9 centimeter. ओके, इसको लेंगे हम सर्कल 1 C1, इसको लेंगे सर्कल 2 एंड दिस रेडियस इज द R1 एंड दिस इज द R2. ओके, अब इसका जो सर्कमफरेंस आ रहा दोनों का, तो दोनों का सम करने पर, दोनों के सर्कमफरेंस को प्लस करने पर जो नया सर्कल आ रहा ना, दिस इज द सर्कल C3. सो दिस इज द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द C1 एंड C2. सो हमको क्या करना है? इसका रेडियस पता करना है, ये R3 ले लेंगे। ओके, सो नाउ हियर रेडियस ऑफ फर्स्ट
फर्स्ट सर्कल, सो दैट इज द C1, उसका रेडियस क्या आएगा R1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, सो दैट इज द R3, ये नहीं है हमारे पास, फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। नाउ circumference of first circle, so that is 2 pi r1, so 2 pi r1 means 2 pi r1 कितना है 19 है, so मल्टीप्लाई करेंगे 19 2 जा 38 pi, so this is the C1. next circumference of C2 2 pi r2, ओके, ये सर्कल के लिए, सो दैट इज 2 pi इंटू 9 इंटू किया तो कितना हो जाता, C2 इज द 9 2 जा 18 पाई, ओके 18 पाई, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। नाउ sum of these two circumference is equal to the circumference of this third circle. So circumference of C3 is equal to circumference of C1 plus circumference of C2। C1 और C2 ये दोनों का सर्कमफरेंस इसके इक्वल होता, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा 2 पाई r3, 3 वाला सर्कल है ना इसलिए, और इसके लिए क्या आएगा सर्कमफरेंस, यहाँ पे C1 है, हम यहाँ फाइंड किए 38 पाई, फिर इसके लिए कितना आया प्लस 18 पाई, ओके। नाउ इसमें से पाई कॉमन ले सकते हैं हम, 2 पाई या पहले ऐड कर लेंगे R3 इज इक्वल टू, दोनों ऐड करना है, सो दिस इज द पाई एज इट इज, 8 प्लस 8 इज 16, 1 कैरी, दैट इज द 56, ओके। फिर इसको डिनोमिनेटर में लाओ, R3 इज इक्वल टू 56 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई कैंसल, 2 1 जा 2 2 जा 4, remaining 1, 2 8 जा 16, so therefore R3 is equal to 28 सेंटीमीटर, ओके। सो यहाँ पे इसका लेंथ, इसका रेडियस का लेंथ कितना आ रहा 28 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इस प्रकार से हमको करना है, ओके। जब समझ में नहीं आ रहा है तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके अनुसार जो है अगर समझ में नहीं आ रहा तो रफली फिगर ड्रॉ करना है, फिर उसको देख के सॉल्व करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स व्हाट, देयर आर टू सर्कल्स, दो सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस है 8 सेंटीमीटर और एक सर्कल है इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ओके। हम ले लेंगे सर्कल 1 and circle 2 respectively. Find the radius of the circle having the area equal to the sum of the areas of the two circle। मतलब ये दोनों का जो एरिया है, ये दोनों के एरिया के बराबर जो है और एक सर्कल है, ये दोनों के एरिया के सम के बराबर इसके इक्वल है, ये एरिया के इक्वल है, सो दिस इज द C3। सो वी वांट टू फाइंड हियर द R3। वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में सर्कमफरेंस था, यहाँ पे एरिया है, एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस एरिया ऑफ दिस सर्कल दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल 3, ओके। सो रेडियस ऑफ सर्कल 1, रेडियस ऑफ सर्कल या फर्स्ट सर्कल भी ले सकते हैं हम, फर्स्ट सर्कल that is the R1 is equal to 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट
रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल ये R3 नहीं है हमारे पास, सो दैट इज द क्वेश्चन मार्क। फाइंड करना है हमको ये। ओके, नाउ एरिया ऑफ द सर्कल 1, एरिया ऑफ सर्कल 1 या फिर पूरा कंप्लीट भी लिख सकते हैं। C1 बोले तो थोड़ा कंफ्यूज क्या हो जाता, सरकमफेरेंस बोल के हो जाता, तो पूरा लिखेंगे हम। एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट और फर्स्ट सर्कल, यहाँ पे जैसे लिखे एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल, सो इसमें डालेंगे ब्रैकेट में, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, R1 आएगा, R2 आएगा, दिस इज द R3, सो R1 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर। R1 हमारे पास क्या है, 8 है, सो 8 स्क्वायर, सो 8 स्क्वायर इज पाई 64, सो दैट इज द 64 पाई फर्स्ट का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल। ओके, सेम इसी प्रकार से एरिया ऑफ द सेकेंड सर्कल हम पता कर रहे हैं। सेकेंड सर्कल C2 दैट इज पाई R2 स्क्वायर, सो पाई के लिए पाई एज इट इज रखेंगे, R2 के लिए हम क्या लेंगे, 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36, सो फाइनली क्या आएगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट this is the area is equal to the area of the circle 3 is equal to the area of the circle 1 plus area of the circle 2. So area of circle C3 is equal to area of circle C1 plus, this is the C1 plus एरिया ऑफ सर्कल C2। ओके, दिस इज द C2, ये C1 है। सो एरिया ऑफ द सर्कल के लिए फार्मूला क्या आएगा यहाँ पे, पाई R3 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल C1, एरिया ऑफ द सर्कल फर्स्ट वन C1 कितना है हमारे पास 64 पाई प्लस एरिया ऑफ द सर्कल C2 कितना है हमारे पास, यहाँ पे आया 36 पाई। नाउ पाई R क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, ये हो जाते 100 पाई। नाउ ये पाई को नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सो R3 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई डिवाइडेड बाय पाई, या डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते, सो पाई कैंसल, सो R3 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, सो R3 इज इक्वल टू 100 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 100, सो R3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, सो दिस इज द आंसर। ओके, तो यहां पे R कितना आ जाएगा, R आएगा 10, R3 आएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं लेते, यहाँ पे पॉजिटिव ही लेना पड़ता हमको फाइंड करने के लिए, बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव, सो ये भी कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, सो 10 सेंटीमीटर, सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट द मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज। मतलब ये प्ले जो यहाँ पे टारगेट करके ऐसे मार के जो खेलते हैं ना, यहाँ पे ये रीजन है, उसमें कितने रीजन्स हैं यहाँ पे, कितने 1 2 3 4 5 रीजन्स हैं। ओके, रीजन्स 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज ए गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, ये क्या है, रेडियस आता है, ये इसको बाद में ड्रॉ करके बताता हूँ मैं। ओके,
so white. The diameter of the region representing a gold score is 21 सेंटीमीटर. गोल्ड का जो है डायमीटर कितना है, यहां से यहां तक 21 सेंटीमीटर है. एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड. उसके बाद जो बैंड आ रहे हैं यहां से यहां तक, इसका विड्थ कितना है 10.5, 10.5, 10.5, 10.5 वाइड. फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन. मतलब 5 स्कोरिंग रीजन का एरिया हमको पता करना है. गोल्ड का कितना होता है, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट का कितना होता है, ये हमको फाइंड करना है. ओके, सो फर्स्ट हम गोल्ड से स्टार्ट करेंगे. डायमीटर ऑफ सर्कल 1, सो दैट इज D is here, D1 ले लेंगे इसको. D is the 21, so R1 is equal to 21 divided by 2, that is equal to 10.5. ये C1 ले रहे हैं हम, C2, C3, C4, C5 ले रहे हैं. This is the C1 means its radius is also a C1, R1 sorry, R1. Okay, now ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये वाला रेडियस हो गया, ये डायमीटर हो गया. नेक्स्ट रेडियस ऑफ सर्कल 2, सेकेंड सर्कल का. तो यहां पे क्या आएगा, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस दिस विड्थ, R1 प्लस दिस विड्थ, R1 प्लस विड्थ कितना है हमारा 10.5 है, वो यहां पे दिया 10.5. ईच बैंड विड्थ इज 10.5. सो R1 भी है हमारे पास. 10.5 प्लस 10.5 कितना हो जाता, 21 सेंटीमीटर. दिस इज द R2. R2 एक हो गया. नेक्स्ट R3. रेडियस ऑफ सर्कल 3, कॉमा R3 इज इक्वल टू R2 प्लस 10.5. सो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये ऐसे R3 होता, R4 एंड R5. ओके, सो अब हमको क्या लेना है, R2 प्लस 10.5, दिस R2 हम अभी फाइंड किए, प्लस दिस विड्थ. R2 कितना आया था हमारे पास, 21 प्लस 10.5, सो दैट इज इक्वल टू 31.5 सेंटीमीटर. सो R3. नेक्स्ट रेडियस ऑफ C4, सर्कल 4 का रेडियस R4 इज इक्वल टू R3 प्लस 10.5. सो R3 हम अभी फाइंड किए, R3 यहाँ पे फाइंड किए. R3 इज 31.5 प्लस 10.5 कितना हो जाता, R4 इज इक्वल टू 42. ओके, R4 भी हो गया. नेक्स्ट रेडियस ऑफ सर्कल 5. सो R5 इज इक्वल टू R4 प्लस 10.5. ये है R4. ओके, प्लस 10.5. सो R4 अभी फाइंड किए, 42 सेंटीमीटर बाद में लास्ट में लिखेंगे, प्लस 10.5, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाता, 52.5 सेंटीमीटर. दिस इज द R5. अब हम एरिया पता कर सकते हैं. मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ. फर्स्ट R1 कितना है हमारे पास, R1 इज 10.5, R2 इज 21 सेंटीमीटर. देन R3 इज 31.5, R4 इज 42. ओके, R5 इज 52.5. अब एरिया हमको फाइंड करना है. नाउ फर्स्ट हम यहाँ गोल्ड से स्टार्ट करेंगे. एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, दैट इज द सर्कल 1. ओके, सर्कल 1. सो पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि ये C1 है तो R1 ही आएगा. सो दैट इज पाई. सो R1 कितना आया था हमारे पास, 10.5 होल स्क्वायर. सो दैट इज द 22 डिवाइडेड बाय 7. 10.5 होल स्क्वायर मीन्स
110। ओके, सो फिर इसको आप अगर सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली आंसर कितना आएगा 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द गोल्ड। नेक्स्ट, एरिया ऑफ रेड रीजन, ये वाला, तो कैसे आएगा? एरिया ऑफ सर्कल 2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 1। सर्कल 2 में से सर्कल 1 को एरिया माइनस कर ले रहे, तो बच रहा क्या हमको? रेड रीजन बच रहा। सो एरिया ऑफ द सर्कल 2, सो दैट इज द पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। पाई r1 स्क्वायर का फाइनली हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए थे, हम डायरेक्ट लिख सकते। सो पाई, दिस इज r2 कितना है हमारे पास? 21 है। सो 21 डिवाइडेड बाय 21 होल स्क्वायर। सो 21 होल स्क्वायर माइनस, इसको हम सॉल्व किए थे यहाँ पे। सो दिस इज द, एक स्टेप ले लेंगे, पाई 10.5 होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज पाई 441 स्क्वायर माइनस पाई, सो दैट इज द, इसका स्क्वायर कितना था? 110.25। सो दैट इज इक्वल टू, अब ये माइनस कर सकते हैं हम। सो पाई इज एज इट इज, सो 7, ये कितना हो जाता? 441 माइनस 110.25। एक बारो लो यहाँ से, यहाँ पे कितना हो जाता? 0 0 है ना, ये 10 हो जाता, ये 9 होता, ये 0 होता। ओके, सो दैट इज द 57033। सो ये कितना आएगा? 330.75। नाउ अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 22 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, 330.75 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7, 330.75 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7। इसको अगर हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर क्या आएगा? 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द एरिया ऑफ द रेड रीजन। एरिया ऑफ द गोल्ड हो गया, एरिया ऑफ द रेड भी हो गया। अब एरिया ऑफ द ब्लू के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? एरिया ऑफ द सर्कल 3 माइनस एरिया ऑफ द सर्कल 2। सर्कल 3 जो है उसके एरिया में से सर्कल 2 वाले रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट करना, तो ब्लू आ जाता है हमको। सेम ऐसे ही गोल्ड इज ओवर, रेड इज ओवर। देन एरिया ऑफ द ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अब ब्लू के लिए एरिया ऑफ द सर्कल 3 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 3 में से एरिया ऑफ द सर्कल 3 में से एरिया ऑफ द सर्कल 2 माइनस करना है। सो दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल 3 मीन्स क्या होगा? पाई r3 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। सो r3 कितना है हमारे पास? पाई r3 इज 31.5 होल स्क्वायर माइनस पाई r2 इज 21 होल स्क्वायर। ओके, दिस इज द पाई 31 स्क्वायर, 31.5 स्क्वायर कितना होता? 995.25 माइनस दिस इज द 441। ओके, नाउ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 995.25 पाई माइनस 441 पाई। अब इसको माइनस कर लेने दो, पाई ऐसे ही रहने दो। ओके, सो कितना आता? मैं यहाँ पे करता हूँ 995.25441। सो माइनस करना है हमको, 5245 कितना आएगा? 554.25 आएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, इनटू 22 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। तो इसको फाइनली सॉल्व किए तो हमारा आंसर क्या आता? 173
2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द एरिया ऑफ द ब्लू रीजन. सो ब्लू रीजन का एरिया कितना आया? इतना आया. ब्लू इज ओवर. नेक्स्ट एरिया ऑफ द ब्लैक रीजन. एरिया ऑफ ब्लैक रीजन. सो दैट इज द एरिया ऑफ अब ब्लैक चाहिए ना हमारे को, C4 माइनस C3. एरिया ऑफ C4 माइनस एरिया ऑफ C3. सर्कल 4 का एरिया में से सर्कल 3 का एरिया हमको माइनस करना है. सो इसका कितना आ जाएगा? पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर. ओके, पाई को हम कॉमन भी ले सकते हैं. सो पाई R4 कितना है हमारे पास? 42 है. 42 स्क्वायर माइनस पाई R3 इज 315 होल स्क्वायर. नाउ 42 स्क्वायर कितना हो गया? 1764 माइनस 31.5 का पाई 992.25 इतना हो जाएगा. सो अब हमको क्या करना है? माइनस करना है. अच्छा, पाई को उधर ले लेंगे या कॉमन भी ले सकते. ओके, अगर सपोज कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा? 1764 माइनस 992.25. सो अब इसको माइनस करना है. 1764 ओके, सो माइनस 992.25. सो एक बारो लेंगे. दिस इज द 10, दिस इज 9, दिस इज 3. सो 5 7 1 6 भी नहीं आता, 1 बारो. दिस इज द 6. कितना हो जाएगा? 16 माइनस 9 में 7. ये भी नहीं आएगा. 16 माइनस 9 में अगेन 7. कितना आएगा? माइनस किए तो 771.75 पाई. ओके, अब इसको सॉल्व करना है. 22 डिवाइडेड बाई 7. पाई मीन्स 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 771.75. तो अब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? इसका फाइनल आंसर आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. किसका है ये? दिस इज द ब्लैक रीजन. सो ब्लैक रीजन का एरिया कितना आ रहा? 2425 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस प्रकार से करना है. इसको आप जो है सेपरेट डिवीजन मेथड से फर्स्ट 22 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद 7 से डिवाइड करना है, तो आपको ये आंसर आता. नेक्स्ट वन इज एरिया ऑफ द व्हाइट रीजन. एरिया ऑफ व्हाइट रीजन. सो क्या होगा ये? एरिया ऑफ कौन सा सर्कल आएगा? फर्स्ट C5 माइनस एरिया ऑफ C4. C5 में से C4 को माइनस करना है तो हमको व्हाइट रीजन आता. सो दैट इज पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर. या पाई जो है हम कॉमन भी ले सकते. R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर. पाई इज द कॉमन. सो R5 कितना है हमारे पास? 52.5 होल स्क्वायर माइनस R4 इज 42 होल स्क्वायर. सो पाई इज द कॉमन. सो 52.5 का क्या हो जाता? स्क्वायर 2756.25 माइनस 42 का स्क्वायर क्या होता? 42 का स्क्वायर होता 1764 इंटू पाई. पाई यहाँ पे हमको डबल आ रहा, बल्कि हम पाई कॉमन ले लिए. पाई इज द कांस्टेंट. ओके, सो अब हमको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है. 2756.25 देन 1764. ओके, सो सब्ट्रैक्शन 5 2 6 में से 4 गए, 2 यहाँ से नहीं आता तो 1 बारो लिए, यहाँ पे हो जाएगा 6, दैट इज द 9. फिर यहाँ से एक बारो लिए, यहाँ पे हो जाएगा 1. 16 माइनस 7 इज ऑल्सो 9. 1 माइनस 1 इज 0. ओके,
सो ये कितना आएगा 992.25 पाई। सो 992.25 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको मल्टीप्लाई करके लॉन्ग डिवीजन से आप 7 से डिवाइड कर लो तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाता 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस वन इज द, ये क्या है, दिस वन इज द एरिया ऑफ द व्हाइट रीजन, व्हाइट रीजन का एरिया है ये। ओके तो इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। Now the question number 4 guys. The wheels of a car are of the diameter 80 centimeter each. मतलब कार का जो व्हील है ना उसका डायमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर है, डायमीटर यहाँ से यहाँ तक ईच। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस 40 हो जाएगा। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील्स मेक इन द 10 मिनट। मतलब 10 मिनट में कार जितना भी ट्रैवल की ना उसके रेवोल्यूशन कितने होते, कितने बार उसका जो है व्हील घूमते। When the car is travel at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर। मतलब कार का स्पीड कितना है 1 आवर में 66 किलोमीटर है। सो अब हमको क्या करना है यहाँ पे, फाइनली हमको रेवोल्यूशन पता करना है, नंबर ऑफ द रेवोल्यूशंस। सो डायमीटर ऑफ कार इज 80 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर्स। नाउ अब एक रेवोल्यूशन के लिए सरकमफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। सो 2 इंटू पाई इंटू आर इज 40। सो दैट इज इक्वल टू 80 पाई। पाई में ही रखेंगे, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, सेंटीमीटर। अब स्पीड है यहाँ पे, ओके स्पीड क्या है हमारे पास 66 किलोमीटर है, 66 किलोमीटर पर आवर। तो 66 है ना, तो हमको यहाँ फाइंड क्या करना है, मिनट में फाइंड करना है। 10 मिनट में कितना कवर होता है हमको ये पता करना है। ओके और यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है, किलोमीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करना है और आवर को कितना चेंज करना है हमको, मिनट में चेंज करना है। सो 66। अब किलो का क्या हो जाएगा, किलो का इंटू 1000 हो जाएगा, किलो हट गया, इंटू मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। 1 मीटर इज इक्वल टू द 100 सेंटीमीटर। तो अब क्या हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा सेंटीमीटर। अब आवर को चेंज करना है, डिवाइडेड बाय 60, मिनट में चेंज कर रहे। ओके 1 आवर में 60 मिनट होते, सो 60। सो दैट इज द पर मिनट। एक मिनट में थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ, पर मिनट। Now 0 0 cancel, 6 1 जा 6 1 जा 6 1 जा, multiply 0 0 0 0, 1 into 11 11 पर मिनट। ओके सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आएगा ये जहाँ पे किलोमीटर था ना, सो सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर पर मिनट। सो दिस इज द स्पीड। ओके एक मिनट में इतने सेंटीमीटर ट्रैवल हो रहा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 मिनट। ओके एक मिनट में इतना हो रहा, तो 10 मिनट में कितना होगा, 10 इंटू दिस मच, मल्टीप्लाई करो, सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट हमको क्या लेना है, लेट n इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 10 मिनट। मतलब 10 मिनट में कितने रेवोल्यूशन हुए उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे n ले रहे हैं। सो n इज इक्वल टू डिस्टेंस, n इज इक्वल टू, हम क्या लेना है फर्स्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रेवोल्यूशंस, डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 रेवोल्यूशन, और सरकमफरेंस भी बोल सकते, n इंटू, n इज द नंबर ऑफ, इंटू 1। ओके
एक रेवोल्यूशन में कितना हो रहा, इनटू नंबर ऑफ द, n मीन्स नंबर ऑफ द रेवोल्यूशन, इज इक्वल टू ये लेना है, डिस्टेंस ट्रैवल इन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 मिनट, 10 मिनट में कितना होता। सो n इज एज इट इज, यहां पे करवाता हूं मैं, n इज n इंटू एक रेवोल्यूशन में, 1 रेवोल्यूशन में कितना हो रहा है, यहां पे 1 रेवोल्यूशन में हमने यहां पे क्या था 80 पाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 मिनट, 10 मिनट में कितना हो रहा है, यहाँ है 1 2 3 4 5, सो n 80 22/7 इंटू आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 1150, इसको इधर लेके आओ, n इज इक्वल टू इंटू ये 7 ऊपर आएगा, 7 डिवाइडेड बाई 22, फिर ये 80 भी नीचे आएगा, यहाँ ले लेंगे हम 80, ओके 80 यहाँ पे आएगा, 0 0 कैंसल, यस 11 1 जा 11 2 जा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 0 1 2 3 4, ये कैंसिल हो गया। सो n इज इक्वल टू इंटू 7 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2, अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, ओके। सो फाइनली कितना आएगा ये, अगर 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करिए तो कितना था 2 5 जा 10 1 2 3, ओके, फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, सो दैट इज इक्वल टू 7 5 जा 35 एंड 3 zeros डिवाइडेड बाय 8, और इसको सॉल्व करते गए तो इसको आते ही जाता है ऐसे। सो 4 से डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम डिवाइड कर सकते हैं, तो फाइनली इसको डिवाइड किए तो आंसर कितना आता 4375, सो दिस इज द n। सो n इज व्हाट, नंबर ऑफ द रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन द 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट में इसका जो है रेवोल्यूशन, मतलब ये व्हील कितने बार घुमा 4375 टाइम्स ये घुमा, ओके। सो यहाँ पे लास्ट में एक सेंटेंस लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ द रेवोल्यूशन इन द 10 मिनट्स इज 4375 बोल के हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। देर आर 4 ऑप्शंस हियर, A B C D, 4 है यहाँ पे, इसमें से करेक्ट आंसर क्या है हमको लिखना है। इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल्स आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। पैरामीटर बोल के दिया, पैरामीटर बोल तो सर्कल में क्या होता है सर्कमफरेंस होता है, ओके, इसको कंफ्यूज नहीं करना, पैरामीटर में सर्कमफरेंस। सो पैरामीटर का जो वैल्यू है और एरिया ऑफ द सर्कल दोनों का क्या है वैल्यू इक्वल है, मीन्स दोनों का जो भी वैल्यू आ रही है इक्वल है, तब क्या होता है रेडियस क्या होता है बोल के हमको फाइंड करना, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो क्वेश्चन के अनुसार क्या है, पैरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, पैरीमीटर मीन्स दैट इज द सर्कमफरेंस 2 pi r, एरिया ऑफ द सर्कल मीन्स pi r स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाता, सो दिस इज पाई कैंसिल। अब ये r को इधर नीचे लाएंगे, 2 इज इक्वल टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, सो 2 इज इक्वल टू, इसके अंदर 2 r है, नहीं तो इसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं, r इंटू r डिवाइडेड बाई r, सो r कैंसिल, सो 2 इज इक्वल टू r, सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 2, सो द करेक्ट आंसर इज r इज इक्वल टू 2, यूनिट्स भी डाल सकते हैं, ओके, क्योंकि सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है ना, इसलिए हम क्या डालते हैं यूनिट डालते हैं। सो द फर्स्ट वन A1 इज द करेक्ट आंसर, सो आंसर इज A। तो इस प्रकार से आपको जो है सॉल्व करने का है।